वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट है वो देखेंगे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कि कोई भी रेक्टेंगुलर है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब? इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, की उसकी लेंथ को तो 5 कम कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और उसकी लेंथ को कितना बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया जाए, 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x units and breadth of rectangle be y units। ठीक है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू XY स्क्वायर यूनिट। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो LL इंटू बी एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो एरिया है वो कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा यदि इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यानी कि उसकी लेंथ तो कितनी कम कर दी जाए, 5 कम कर दी जाए, और उसकी ब्रेथ है वो कितनी इंक्रीज कर दी जाए, 3 यूनिट कर दी जाए। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कि हम देखेंगे कि लेंथ हमने क्या मानी थी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ तो कितनी कम कर दो, 5 कम कर दो, रिड्यूस कर दो। ठीक है, उसके बाद जो इसकी ब्रेथ है y है वो कितनी इंक्रीज कर दो, 3 इंक्रीज कर दो। तो इसका जो टोटल एरिया है उस पर कितना फर्क पड़ेगा कि वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, वापस देखो कि लेंथ अपने x मानी थी उसको रिड्यूस कर दिया कितना, 5 यूनिट। ठीक है, और जो उसकी ब्रेथ थी उसको इंक्रीज कर दिया कितना, 3 यूनिट। देन द जो टोटल एरिया है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा कि वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। x की y से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया XY, x की 3 से करी तो प्लस का 3x, फिर माइनस का 5 की y से करी तो माइनस का 5y, माइनस 5 की 3 से करी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू XY माइनस में 9। ठीक है, XY से XY क्या हो गया, कैंसिल। अब ये 15 अंदर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस में 15, तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर सेकंड देखेंगे। तो जो सेकंड कंडीशन उसमें क्या लिखा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कि उसकी लेंथ को कितना इंक्रीज कर दो, 3 यूनिट कर दो, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो जो टोटल एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको दिया हुआ है, एंड लिखोगे कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज की है। ठीक है, 3 यूनिट, और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी इंक्रीज की है, 2 यूनिट। तो उसका जो टोटल एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। वापस देखिए कि लेंथ तो इंक्रीज कर दी 3 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज कर दी 2 यूनिट, देन द टोटल एरिया क्या हो जाएगा उसका, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। x की y से करी XY, x की 2 से करी कितना हो जाएगा 2x, प्लस 3 की y से करी कितना हो गया 3y, प्लस 3 की 2 से करी कितना हो गया 6 इज इक्वल टू XY प्लस में 67। XY से XY क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये 6 उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 67, और माइनस में 6, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 में से बन गया 61। इक्वेशन नंबर कौन से आ गई, सेकंड। अब देखो यहाँ पे, अब बात आती है अपने एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड में अपने को कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 2 नहीं होगा, 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 3 नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट,
वी गेट, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 6। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 6x, 5 की 2 से करी तो कितना हो गया 10y, और 6 की 2 से करी कितना हो गया 12। इक्वेशन नंबर कौन सी मान लीजिए, थर्ड मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे कि अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इक्वेशन सेकेंड, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 61। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे आप 3 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास कितना आएगा कि भाई 3 की 2 से करी कितना हो गया 6x, प्लस 3 की 3 से करी कितना हो जाएगा 9y, और इज इक्वल टू 6 की 3 से 3 1 जा 3 और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। ये इक्वेशन नंबर कौन सी मान लीजिए, फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें भी 6x हो गया, इसमें भी क्या हो गया 6x हो गया, दोनों कोएफिशिएंट क्या हो गए इक्वल हो गए, तो फोर्थ में से थर्ड क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ में से थर्ड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, देन वी गेट, तो अपने पास क्या फाइंड होगा कि 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू 183, और जो ये तो फोर्थ कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन थी 2x प्लस कितनी हो जाएगी 6x प्लस 6x माइनस में 10y और इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 12, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, कैंसिल 10 और 9 कितना हो गया 19y इज इक्वल टू 3 में से 2 गए कितना बच गया 1, 8 में से 1 गया कितना बच गया 7, ठीक है, और ये 1 का 1, तो y इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 171 अपॉन में 19, ठीक है। सोल्व करेगो तो कितनी टाइम्स गया y की वैल्यू 9 टाइम्स, तो y कितना आ गया 9। अब जो y की वैल्यू है तो वो किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप क्या है फर्स्ट इक्वेशन कि 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस में 5 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो 3x माइनस में 5 9 जा कितना हो गया 45 इज इक्वल टू 6, 45 उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस में 45, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 51, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 51 अपॉन में 3, तो कितनी टाइम्स गया 17 टाइम्स, तो x की वैल्यू तो आ गई 17 एंड y की कितनी आ गई 9, ठीक है। अब x तो हमने क्या मानी थी लेंथ और y क्या मानी थी ब्रेड, ठीक है। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स।